हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जेएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है दोस्तों। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 368 में है। भाग की बात कर ली जाए तो ये भाग 20 में आता है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर लीजिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने संविधान में व्यापक बदलाव भी किए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और क्या, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्व दिया गया। शिक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन जैसे विषयों को इसी संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषय, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को इसी में शामिल किया गया था। क्लियर। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम का पारित किया गया था 1991 में। इसने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन ने 1991 में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। इस अधिनियम के तहत राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई। इसी अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। संविधान के अनुच्छेद 239A ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितने हैं? तो अभी 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची के संविधान में कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है और इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और किस भाग में है? भाग 4 से अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्लियर? यानी ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य है जिसे राज्य नीति निर्माण के समय लागू कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। देखिए इससे संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किस अनुच्छेद के तहत यह संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए। जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है ना। कार्यकारी संघ का प्रमुख भारत के संघीय प्रणाली में देश का राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति किसके हाथ में रहती है? प्रधानमंत्री के हाथ में रहती है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर नेक्स्ट कर लीजिए। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 3 सूचियों को यदि आपसे पूछ लिया जाए किस सूची में शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस सूची कौन कौन है? संघ सूची, संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रथम अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहली अनुसूची में क्या किया गया? इसमें भारत के राज्यों के घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें भारत के संवैधानिक कार्यालयों के धारकों के लिए वेतन, पेंशन,
को सूचीबद्ध किया है। तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें भारत के सभी संवैधानिक पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों के आवंटन से है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया, दैट इज भारत नाम से किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत के नाम से किया गया है। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर लिया जाए, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्लियर? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर लिया जाए तो किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसे स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। इसे बाद में संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया था और यह प्रस्तावना का अंग बन गया है। देखिए अगला सवाल। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। राइट? चलिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को प्राप्त है ना। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। ठीक है, भारत की संसद को प्राप्त है, जो संविधान के अनुच्छेद 2 एवं 3 में के तहत जो है संशोधन कर सकती है, शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद कानून बनाकर संघ में नए राज्य को शामिल कर सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 क्या है? राज्यों की सीमा, नाम और क्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार देता है। क्लियर? ठीक है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नए राज्य की गठन की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, देखिए लक्ष्मीमल सिंधवी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और उनके संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। इसे 1986 में, याद रखिएगा 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की
किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा में क्या है? नागरिकता है। तीसरा में मूल अधिकार और चौथे में नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। भाग 5 में क्या है दोस्तों? भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ दिया गया है और भाग 6 में क्या दिया हुआ है? भाग 6 में राज्य दिया गया है, ठीक है। इस बात को अभी आप याद करके रखिएगा। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोजाना लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।